मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव तकरीबन साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से बगावत करते हुए भाजपा में शामिल हो गई थी। इस बीच मंगलवार को अपर्णा ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ऐसा दावा कर दिया जिस पर यूपी की राजनीति में तहलका मचने वाला है। अपने परिवार की पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर सपा की धुर विरोधी भाजपा में शामिल अपर्णा को 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक पद मिला। बीजेपी ने उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, जिससे वो नाखुश थी और पद लेने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन लाख मान मनोबल के बाद उन्होंने पद ग्रहण किया। साल 2022 में जिस कारण वो अपने परिवार की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी वो तो नहीं मिला, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सपा समर्थकों में आग जरूर लग जाएगी। एक प्राइवेट चैनल के मंच पर अपर्णा से मुलायम और सपा को लेकर सवाल पूछा गया तो अपर्णा ने कहा कि अगर आज मुलायम सिंह यादव होते तो सपा का भाजपा में न जाने कब का विलय हो चुका होता। अपर्णा का ये बयान सपा समर्थकों के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में सपा की सबसे बड़ी विरोधी भाजपा ही है। ऐसे में अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से ही ताल्लुक रखती थी, उनके परिवार के लोग उस पार्टी में बड़े पद पर हैं, उसी पार्टी को भाजपा में विलय करने का दावा उनके गले की फांस बन सकता है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपर्णा यादव के रिश्ते में जेठ लगते हैं। अखिलेश से अपर्णा के रिश्ते उतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन चाचा शिवपाल से वो अक्सर मुलाकात करती रहती हैं। मनमुटाव के बीच भी अपर्णा शिवपाल यादव से मिलती रहती। जब सपा से अपर्णा यादव अलग हुई तब भी शिवपाल यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात करती रही थी। अपर्णा शिवपाल को अपना राजनीतिक गुरु भी मानती, इसीलिए हर सियासी कदम में वो शिवपाल यादव से सलाह करते ही उठती। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया था। कहा जा रहा था कि अपर्णा सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती थी। वो इस सीट पर सपा के टिकट पर ही साल 2017 में चुनाव हार भी चुकी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि ये उम्मीद थी कि अपर्णा को भाजपा उनकी मनचाही सीट दे देगी, लेकिन वहां पर उनकी दावेदारी को चुनौती भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से मिली। जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव आए तो एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या इस बार भाजपा अपर्णा को टिकट देगी। ऐसे सवालों पर वो खुद लगातार कहती रही कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वो उसे निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। इस बीच उन्होंने भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। कहा गया कि ये मुलाकात टिकट के लिए ही हुई, लेकिन अपर्णा इसे शिष्टाचार मुलाकात बताती रही। वहीं अपर्णा यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी। अखिलेश यादव ने अपर्णा को 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से मैदान में उतारा था। हालांकि वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी। इसके बाद 2022 के चुनाव से पहले अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़वाया। अब अपर्णा बीजेपी में और उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद मिला है। अब देखना ये होगा कि अपर्णा का बीजेपी में सपा को विलय करने वाला दावा सपा को कितना चुभता है और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।